इधर उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने पर मुहर लगा दी। कैबिनेट बैठक में कुल 28 प्रस्ताव सामने आए थे, जिनमें देवस्थानम बहुत ही अहम था। देवस्थानम बोर्ड के साथ और भी कई प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगाई गई। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में दवाइयां फ्री दी जाएगी। जन औषधि केंद्र में डिस्क्राइब 103 दवाइयों के अतिरिक्त अगर डॉक्टर बाहर की दवाइयों को लिखते हैं तो इसके लिए डॉक्टर को वजह बतानी होगी। नजूल नीति 2018 में संशोधन किया गया है। नजूल नीति 2021 को विधेयक के रूप में शिकायत में पारित किया जाएगा। हरिद्वार में अगले 6 महीने तक पंचायत चुनाव न कराए जाने के विधेयक सदन में पारित किया जाएगा। उत्तराखंड नियंत्रण नीति 2021 को भी मंजूरी मिल गई। राज्य सरकार ने पहली बार नियंत्रण नीति लागू की है। MSME नीति 2015 में संशोधन किया गया है। इसके अलावा भी उत्तराखंड सरकार ने कई अहम फैसलों के लिए और विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर के जनता को और भी कई सौगातें देने की बात कही है। अब यहाँ पर ये देखने वाली चीज है कि देवस्थानम बोर्ड का जो मामला है वो 2 सालों से चलता आ रहा था। 27 नवंबर 2019 को देवस्थानम बोर्ड का मामला यहाँ सामने आया था, जिसको लेकर के तीर्थ पुरोहित बार बार उसको भंग करने की मांग उनके द्वारा की जा रही थी। 2 साल से प्रदर्शन भी किए जा रहे थे, बैठक करने की भी बात यहाँ पर कही जा रही थी, लेकिन इस सब के बीच में देवस्थानम बोर्ड को यहाँ से भंग करने के लिए कोई भी सरकार यहाँ पर आगे नहीं आती हुई दिख रही थी। लेकिन इसी बीच हमने देखा किस तरीके से अब यहाँ पर खुद पुष्कर सिंह धामी द्वारा चुनाव से चंद महीने पहले यहाँ पर देवस्थानम एक्ट को रद्द किया जाता है। देवस्थानम एक्ट को रद्द करने के लिए हालांकि बहुत समय से ही इस विषय पे चर्चा भी चल रही थी और यहाँ पर सीएम द्वारा ये भी कहा गया था, पुष्कर सिंह धामी द्वारा जब वो अपने कार्यकाल शुरू किया उन्होंने तो सबसे पहले यही कहा था देवस्थानम बोर्ड पर बात वो करेंगे। लेकिन इस तरीके से बातों पर बात होगी, वार्ताएं होंगी, सिर्फ यही घोषणाएं सामने आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो बोर्ड को भंग किया गया। जब अक्टूबर 30 की बात की गई थी कि 30 अक्टूबर को बातचीत होगी इस विषय पे 2021 30 अक्टूबर, तो उसके बाद उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद सीधा अब 30 नवंबर को खुद सीएम धामी आते हैं और इस एक्ट को भंग करने का ऐलान कर देते हैं। उसके बाद से तीर्थ पुरोहितों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर ये साफ कर दिया था कि अगर देवस्थानम एक्ट रद्द नहीं होता है या भंग नहीं होता है तो वो अपना प्रदर्शन उग्र भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए चुनाव के मद्देनजर जो धामी है, बीजेपी सरकार है, उनके लिए ब्राह्मण वोट काफी मायने रखते हैं। किसी भी हाल में बीजेपी सरकार कभी ब्राह्मण वोट को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती है और ऐसे में तीर्थ पुरोहित खासा नाराज नजर आ रहे थे। तो बहुत जरूरी था इस पर एक्ट पर जल्द से जल्द कुछ एक्शन लेना और यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन लेते नजर भी आए। उन्होंने साफ तौर पर तीर्थ पुरोहितों को खुश किया। उसके बाद खुद सीएम धामी वहां पर मिलने भी गए हरिद्वार में तीर्थ पुरोहितों से, वहां पर उनका काफी स्वागत भी किया गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम एक्ट को वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिश पर यह फैसला लिया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने एक्ट को वापस लेने की घोषणा की, जिसके बाद 4 धाम के तीर्थ पुरोहित हक्कू हुकुमधारी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए मिठाइयां भी बांटी। तो त्रिवेंद्र सरकार ने नवंबर 2019 में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में बुनियादी सुविधाएं जुटाने और यात्रा के संचालन के लिए एक्ट बनाया गया था और इसके तहत देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था, जिसके पास से ये सभी अधिकार निहित कर दिए थे। तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के साथ ही हक्कू हुकुमदार ने इसका विरोध शुरू किया और इसके विरोध में जब वो आगे आए, प्रदर्शन की बात की गई, तब यहाँ पर देखा गया कि चुनाव के चंद महीने पहले ये एक्ट भंग करने का फैसला लिया गया। अब बहुत सी ऐसी बड़ी सौगातें हैं जो धामी सरकार आम जनता तक पहुंचा रही है और 2025 तक नंबर 1 राज्य बनाने की जो बात उत्तराखंड को की जा रही है उत्तराखंड की, वो यहाँ पर उसके लिए काफी अग्रसर धामी सरकार नजर आ रही है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के कारण रुके पड़े थे, उन पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद भी निर्णय लेने का आज कैबिनेट में आज निर्णय लिए गए। इसके साथ साथ जन भावनाओं के अनुरूप जो विगत दिनों मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनता के बीच कुछ घोषणाएं की गई थी, उन पर भी माननीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया। क्योंकि विधानसभा का सत्र आहूत किया जा चुका है
इसलिए मैं इतना कि जनहित में, राज्य हित में, नौजवान के हित में, कर्मचारियों के हित में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं, सरकार ने उन पर विचार करने के बाद उन पर निर्णय लिया।